A very good morning to all the students. Today here we represent relationship between components of environment as well as relationship between human beings and the environment. So next move on our next slide. In the last lectures or in the last presentation we can see that environment means nothing but the everything that surround us. Either it is a living organs or non-living parts. हम कह सकते हैं कि environment एक interconnected सिस्टम है जिसमें लैंड आ गया, वाटर आ गया, हमारा एयर आ गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गया, ह्यूमंस, ये सारे एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्ट है। और आज के प्रेजेंटेशन में हमें वही देखना है कि कैसे वर्क करता है। तो आइदर इन दिस स्लाइड वी कैन सी दैट द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एलिमेंट्स, दैट मीन्स द कंपोनेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स आइदर इट इज द लिविंग और नॉन लिविंग। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, that is components of environment. So basically there are four major components of the environment: land, that is lithosphere; water, hydrosphere; air, that is atmosphere; and जो living organism है जिसको बोला गया है बायोस्फीयर। तो स्टूडेंट्स फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट है, हम डिटेल्स में अब लुक आउट करेंगे। दैट इज अवर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर यानी क्या, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया एग्जांपल के अंदर कि जो लैंड वाला पार्ट है, तो आउटर सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिससे हम खेती करते हैं, वो इंक्लूडिंग सॉइल, रॉक्स यानी कि पत्थर आ गए, सॉइल्स आ गए, मिनरल्स सारे आ गए, जो हमारे एग्रीकल्चर को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उसको पूरा सेटलमेंट करता है, जो हमें फूड प्रोवाइड करता है और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, वो जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट हुआ उसको हमने क्या बोला, लिथोस्फीयर। जिसमें फिजिकल एलिमेंट्स आए लिथोस्फीयर के अंदर, तो फिजिकल एलिमेंट्स हमारा क्या हो गया, दैट इज लैंड। तो ये जो लिथोस्फीयर्स है जिसके थ्रू हमें फूड मिलता है, जैसे हम अनाज, अन्न, खेती, एग्रीकल्चर इसमें आता है, और ह्यूमन बींग्स फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, लिथोस्फीयर्स के ऊपर। अगर फूड का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो ह्यूमन बींग को इसका क्या होगा, अफेक्ट, या वेजिटेबल्स नहीं होंगे, फूड ही नहीं होगा, तो लिविंग जो हम ह्यूमन बीइंग है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी कि क्या, मैंने बोला वाटर इंटेक जो है, ऑल वाटर बॉडीज, आइदर इट इज अ रिवर, ओशंस या लेक से जहां से भी हमें वाटर मिलता है, वो सारा किसके अंदर आता है, कौन से कंपोनेंट के अंदर आता है, दैट इज अवर सेकंड कंपोनेंट, हाइड्रोस्फीयर। इसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर पाएगा, डेफिनेटली नहीं सर्वाइव कर पाएगा। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो खेती यानी कि एग्रीकल्चर होगा नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रीज ऑल्सो, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, हर जगह पे हमें पानी की जरूरत है। सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, जैसे मैंने बताया कि अगर धरती के ऊपर लाइफ हमें रखना है तो डेफिनेटली हमें वाटर की जरूरत पड़ी। तो ये जो कंपोनेंट है वो भी हमारे ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्टेड है, और ह्यूमन को जीने के लिए एसेंशियल जो है दैट इज वाटर इंटेक, और वो वाटर के ऊपर ही डिपेंड्स करता है। तो ये जो कंपोनेंट है, अगेन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। नेक्स्ट जो हमारा आया दैट इज एटमॉस्फेयर, जो हम जनरली बात भी करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में, मीन्स ये एटमॉस्फेयर आज का ऐसा है। तो एटमॉस्फेयर यानी कि क्या स्टूडेंट्स, तो एयर फर्स्ट हुआ हमारा लैंड, सेकंड कंपोनेंट हुआ हमारा वाटर, एंड थर्ड कंपोनेंट हुआ हमारा एयर, दैट इज एटमॉस्फेयर। तो लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग ऑन अर्थ, या अर्थ के ऊपर एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे गैसेस है, लेकिन हमें जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कौन सा चाहिए, दैट मीन्स हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो हमें इट नीड्स द ऑक्सीजन, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस, रेगुलेट द टेम्परेचर। टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी बहुत सारे गैसेस की, बहुत सारे इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। बहुत, जैसे मैंने बताया कि CO2 जो ग्रीन प्लांट्स है उनको सर्वाइव करने के लिए CO2 चाहिए, और वो आउटर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और आउटर्स में हम क्या छोड़ते हैं, CO2, कार्बन करते हैं। तो एटमॉस्फेयर भी हमारे ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्टेड है। विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन हम हमारी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जो ये आया हमारा दैट इज फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज बायोस्फीयर, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस, यानी हम कौन से कैटेगरी, कौन से कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में आते हैं, फोर्थ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज बायोस्फीयर। इन शॉर्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि प्लांट्स में भी जीव रहता है तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो ये जो फोर्थ कंपोनेंट है उसके अंदर हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है
वो इंक्लूड हो गए। प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स फूड चेन का पार्ट है और ह्यूमन बीइंग दोनों का ही पार्ट है। हम वेजिटेबल्स जैसे वेजिटेरियन है तो वो प्लांट्स को खाते हैं, और अगर नॉन वेजिटेरियंस है तो वो एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ये जो हमारा हुआ दैट इज फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज बायोस्फीयर। नेक्स्ट जो है दैट इज, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स। ये चारों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स कैसे कनेक्टेड है, तो ऑल द कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ये जो सारे कंपोनेंट्स है आइदर इट इज अ लैंड, वाटर, एयर और बायो, वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। प्लांट नीड सॉइल, वाटर एंड एंड, प्लांट को भी सर्वाइव करने के लिए पानी भी चाहिए, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट था, उसको एयर भी चाहिए, एटमॉस्फेयर भी चाहिए, तो वो हमारा थर्ड है, और लैंड में से सॉइल भी चाहिए। तो ये अगेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए। वाटर साइकिल कनेक्ट्स हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। डेफिनेटली वाटर बनने के लिए भी जो क्लाउड मेंटेन करने हैं तो उसके अंदर भी हमें एटमॉस्फेयर चाहिए। डिस्टर्बेंस इन वन अफेक्ट अदर, अगर एक को भी डिस्टर्ब किया, अफेक्ट किया, तो वो एक दूसरे को अफेक्ट कर देते हैं, बराबर। उसका एग्जांपल है दैट इज इवोपरेशन, वाटर टू एटमॉस्फेयर, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल ऑन लैंड, सपोर्ट्स प्लांट्स एंड एलिमेंट्स। प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सॉइल, वाटर और एयर की जरूरत पड़ती है। वैसे ही वाटर साइकिल के अंदर एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को कनेक्ट कर देते हैं। अगर सॉइल फॉर्मेशन के लिए लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर का रोल होता है, तो इसलिए अगर एक कंपोनेंट डिस्टर्ब हो तो वो पूरा एनवायरनमेंट या तो पूरे सिस्टम्स को क्या कर देता है स्टूडेंट्स, डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि वाटर साइकिल, वाटर इवोपरेट होता है ओशन से, ये हाइड्रोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर ठंडा होने के बाद वो क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड में से ही हमें बारिश होती है, यानी कि रेनफॉल होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड, यानी कि ये स्लाइड के अंदर वी कैन सी दैट मेन इन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, ह्यूमंस आर द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। कौन से कंपोनेंट्स में हमारा ह्यूमन लिविंग थिंग्स आती है, ऑल द लिविंग थिंग, दैट इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, दैट इज बायोस्फीयर, ठीक है। रिलेशनशिप इज डिपेंडेंट, वहां पे चारों कंपोनेंट भले एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे लेकिन इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे। यहाँ पे रिलेशनशिप डिपेंडेंट पे आई है। रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी कि इंटरेक्टिव है, और रिलेशनशिप इज ट्रांसपोर्टिव, ट्रांसफरली काम करते हैं। तो फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं कि मेन एनवायरनमेंट तीन टाइप्स के बताए दिए, दैट इज डिपेंडेंट पे आ गया, इंटरेक्टिव आ गया, और ट्रांसफॉर्मेंस आ गया, ठीक है। अब डिपेंडेंसी के अंदर क्या है, तो ह्यूमन डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट। हम ह्यूमन जो बायोस्फीयर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किसके ऊपर, एनवायरनमेंट में से क्या चाहता है, क्या नीड है, तो फूड, वाटर, एयर, रहने के लिए शेल्टर, और बहुत सारे रिसोर्स की, एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की, सबकी जरूरत पड़ती है। तो मेन एनवायरनमेंट से क्या क्या चाहता है, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर और रिसोर्सेज। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट्स के अंदर क्या आता है, इंडस्ट्रीज आती है, अर्बेनाइजेशन ने डेवलपमेंट तो दिया है लेकिन पॉल्यूशन भी साथ साथ में आता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है, तो डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जंगल कट हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, कभी भी कोई भी क्लाइमेट आ जाता है। एयर पॉल्यूशन से बहुत सारे डिसीजेस आ गए, तो ये सारे ह्यूमन के इम्पैक्ट है जो एनवायरनमेंट को असर कर रहा है, ठीक है। अभी पॉजिटिव ह्यूमन रोल क्या है, तो मैक्सिमम प्लांटेशन हम कर सकते हैं, रिन्यूएबल हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, एनवायरनमेंट हार्मफुल ना हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ह्यूमन बीइंग की है, और जितना हो सके उतना ई वेस्टेज जो है वो हम कम करें। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट दैट मीन्स प्रेजेंट्स नीड, हमारी जरूरत बहुत सारी है लेकिन उसके हिसाब से हम प्लांट्स या ग्रीनरी कर रहे हैं विदाउट कंप्रेसिंग फ्यूचर जनरेशन, हम फ्यूचर्स का सोच भी नहीं रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट नीड्स टू फुलफिल करना, प्रेजेंट की जो जरूरत है उनको फुलफिल करना विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। हम फ्यूचर्स के लिए कुछ छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, बैलेंस मेंटेन करना होगा। किस किस के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये दोनों के ग्रोथ को हमें मेंटेन करना होगा। और ये बहुत लॉन्ग टर्म्स बात है, लेकिन अगर आज के जनरेशन उस एनवायरनमेंट को सेव नहीं करेगा तो फ्यूचर जनरेशन को ना ग्रीनरी मिलेगी और कभी भी टेम्परेचर और कभी भी एनवायरनमेंट अफेक्ट हो पाएगा। लास्टली ये प्रेजेंटेशन का कंक्लूजन क्या है कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड है, ह्यूमन डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट, जो ह्यूमन रिलेशनशिप है डेफिनेटली ह्यूमन डिपेंड्स करता है एनवायरनमेंट, फूड, एयर, वाटर सब चाहिए। ह्यूमन एक्शन कैन प्रोटेक्ट और डिस्ट्रॉय नेचर, ये हमारे ही हाथ में है कि हम एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं या फिर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जो ये है ह्यूमन एक्शंस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकता है, साथ साथ में डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबल है एज अ सिटीजन बन के हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस एडॉप्ट करनी चाहिए।
प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, सो ही हमारा फ्यूचर्स भी क्या हो पाएगा, प्रोटेक्ट हो पाएगा। तो आज का जो ये प्रेजेंटेशन था वो एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स के रिलेशनशिप से, जो मेजर 4 कंपोनेंट्स थे, एज वेल एज ह्यूमन बीइंग और एनवायरमेंट के रिलेशनशिप का था। ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसका सेकंड एंड थर्ड टॉपिक है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट कंपोनेंट एंड ह्यूमन बीइंग रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। तो होप स्टूडेंट्स कि आपको ये आज का प्रेजेंटेशन क्लियर हो जाएगा और आप इसी पे से बहुत बेहतरीन नोट्स बना पाओगे। थैंक यू वेरी मच।